हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे। मेरे दोस्त, हर रोज़ की तरह मैं आज आपके सामने फिर से 8:30 बजे हाजिर हो गया हूँ। कुछ शेयर्स की बात करेंगे, कुछ अनचाहे मनपसंद शेयर्स की बात करने की मैं यहाँ पर आपके सामने चेष्टा करने की कोशिश करूँगा। अभी चूंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कृपया मेरा सभी इन्वेस्टर्स से एक हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि ऐसे समय पे जो नई होल्डिंग्स है लेने से कृपया करके बचें। और अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है शेयर, तो कृपया उसको इंस्टॉलमेंट में या एसआईपी के तौर पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि ऐसे समय पे क्या होगा कि बाय चांस कभी स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट अचानक से शुरू हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी लॉजिक की वजह से, तो डेफिनेटली ताकि आप जब एसआईपी कर रहे होगे ना, तो आगे चल के वो चीज़ें एडजस्ट होती चली जाएंगी। तो इसी वजह से ऐसा समय होता है। फिर एक लोगों का डाउट ये आएगा कि भाई सीकेडी जी, ये बताओ फिर आज ये वीडियो लेकर के क्यों आए हो। मेरे दोस्त, मैं इस वजह से लेकर के ये वीडियो आया हूँ कि अगर आज बाहरें चल रही हैं और कल अगर पतझड़ स्टार्ट हो जाए, पतझड़ का मतलब है कल स्टॉक मार्केट में बियरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो जनरली जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई अब एक्यूमुलेशन का दौर आ गया है, आपको शेयर्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो जनरली फिर उस समय इन्वेस्टर डरता है, फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे बाहरें कभी आएंगी ही नहीं। पर अगर अभी आज का दौर आप देखो तो स्टॉक मार्केट में बाहरें चल रही हैं। अब सब लोग इन्वेस्टर, मैक्सिमम मैं पॉपुलेशन देख रहा हूँ, वो केवल यही बार बार हर रोज़ विनती करती कि स्टॉक मार्केट किसी तरीके से करेक्ट हो जाए और हम वापस से शेयर खरीदने की चेष्टा करें। जबकि मेरे दोस्त ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सिंपली या तो पूरा नीचे गिरेगा या पूरा ऊपर चलेगा। यही स्टॉक मार्केट का एक फेज़ आ चुका है। मेरे दोस्त, इसी सीरीज़ में मैं आज कुछ एक 10 कंपनीज की बात करने की कोशिश करूंगा, वन बाय वन करके मैं रखने की कोशिश करूंगा आपके सामने। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रेरित करता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। जो मैं आज पहली कंपनी की नाम ले रहा हूँ, तो इसका मार्केट कैप देखिए 34,142 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 83 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 104 का लगाया। लो की बात करेंगे 45 रुपये 80 पैसे के आसपास का लो कंपनी ने बनाया। अगर मैं स्टॉक के पीई की बात करूंगा, पीई होता है स्टॉक का वैल्यूएशन की। स्टॉक अगर पीयर कंपेटिटर से जब बात होती है तब वहां पर पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देखा जाता है। तो अगर पीई की बात करेंगे तो 9.22 का पीई है, यानी कि 9 के पीई से देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी सस्ती कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 147 रुपये का बुक वैल्यू है, और शेयर का प्राइस आप देख सकते हो केवल 83 रुपये, यानी कि अंडर वैल्यूड कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 2.40% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, चूंकि ये एक बैंकिंग स्टॉक है और वहाँ पर 20% मेंटेन करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है, तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा तो नहीं, पर ठीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये इसका फेस वैल्यू चल रहा है, तो यानी कि आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम लोगों का अकाउंट भी होगा। जिनको अकाउंट होगा जिनके पास, तो उनको पता होगा कि बैंक क्या क्या सर्विसेज देता है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेजरी ऑपरेशंस सेगमेंट इंक्लूड्स द एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विच इज डीलिंग इन गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज, मनी मार्केट ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में ये कंपनी काम करती है। यानी कि डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, इसके साथ साथ लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ट्रेजरी ऑपरेशंस करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, मनी मार्केट ऑपरेशंस करना। तो इस तरीके के काम बैंकिंग का जनरली जो रहता है वो सारे काम ये कंपनी करती है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अभी जो मैंने दूसरे नंबर पे शेयर रखा हुआ है, इसका मार्केट कैप देखिए 19,403 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 311 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 326 रुपये का लगाया। लो की बात करेंगे 197 का लगाया। तो आप देख सकते हो कि एक साल में 197 से लगा के 326 तक की रेस दिखता है कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 26 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 56 रुपये 40 पैसे का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 3.69% का है, यानी कि डिविडेंड भी आपको अच्छा मिल जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है, तो डेफिनेटली अगर इसका शेयर प्राइस 1000-2000 गया तो आपको स्प्लिट का भी देखने को मिलेगा। अब मेरे दोस्त, जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में जिसको पता होगा, तो उसी की असेट मैनेजमेंट कंपनी ये लिस्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर। इज एंगेज इन द मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग ETF आप बोलते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
मैनेज्ड अकाउंट्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पेंशन फंड, ऑफशोर फंड्स, एडवाइजरी मैंडेट्स वगैरह का ये कुछ काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या क्या काम करती है। म्यूचुअल फंड में काम करती है, ETF से रिलेटेड कंपनी काम करती है, एडवाइजरी रिलेटेड काम करती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पैसे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इन्वेस्टमेंट का फंड से लेकर, तो वहाँ पर मनी मार्केट के अंदर कंपनी ये काम करती है। तो निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं यहाँ से। अब मेरे दोस्त जो मैंने नेक्स्ट शेयर रखा हुआ है इसका मार्केट कैप 53,790 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 2520 का चल रहा है। हाई कंपनी ने 2589 का लगाया, लो कंपनी ने 1590 का लगाया। तो 1590 से 2589 तक की जर्नी आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर रिटर्न तो काफ़ी अच्छा दे रहा है, अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 37.80 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 286 रुपये का इसका बुक वैल्यू है, तो काफ़ी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है, पर फिर भी इसका वैल्यूएशन अच्छा है। डिविडेंड की बात करेंगे तो 1.90% का डिविडेंड यील्ड चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है, और ये देखने से लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.30% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 24.50% का है, तो देखने से ही बन रहा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये का है, यानी कि 10 से 5 एक 1:1 का स्प्लिट हो चुका है। अभी 5 आपको शेयर और मिल सकते हैं एक के बदले, यानी कि स्प्लिट का एक मौका और आपके सामने मिलेगा यहाँ से। तो अब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम ये रहा आपके सामने, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स फंड मैनेजमेंट सर्विसेज। जो निप्पॉन का ऊपर दिखाया था कुछ सिमिलर सर्विसेज ये भी आपको प्रोवाइड करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। फ्रेंड्स अभी जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है आपके सामने, तो इसका मार्केट कैप 43,057 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 946 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 947 का लगाया। तो अपने कंपनी 52 वीक हाई पर ही खड़ी हुई है। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी कंपनी मैं बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं कंपनी अपने 52 वीक हाई पर ही है। तो ऐसे समय पे अगर ये कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में आप डाल के ऐड करते हो, कल को मार्केट करेक्ट होता है तो इन कंपनियों में आप SIP करने की चेष्टा कर सकते हो। पर फिर भी किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी शेयर में अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। हाई की बात करेंगे 947 रुपये का लगाया। लो की बात करेंगे 603 से 947 तक की जर्नी देखते ही बन रही है। हालांकि कंपनी का ये जो 52 वीक हाई है ये भले ही 946 हो, पर अगर मैं 2021-22 की बात करूंगा तो वहां पर कंपनी 1200 रुपये के आसपास ये शेयर घूम रहा था। उसके बाद एक शेयर करीब 50% करेक्ट हो गया और फिर अभी 947 पर है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 105 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 274 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.42% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 5.75% एंड 3.33% है रिस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है, यानी कि आपको एक स्प्लिट देखने को यहाँ से मिल सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% के आसपास है। इसी वजह से ये शेयर प्राइस 1200 से टूट के 50% नीचे टूट गया था। पर चूंकि यही एक ऐसी लार्ज कैप कुछ कंपनियां होती हैं जहां पर होता क्या है मेरे दोस्त, चूंकि आज तो मैं मिड कैप की चर्चा कर रहा था, तो मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप कंपनी हो, जब ये कंपनियां एक अच्छी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कंपनी हो तो भले ही कंपनी गिर जाए, भले ही कंपनी पैथेटिक टाइप की हो जाए, पर होता क्या है जब आप उस समय SIP करते हो, जब सस्ती कंपनियां आप पकड़ते हो पर कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, कंपनी का विजन अच्छा हो, कंपनी का मिशन अच्छा हो, तो ऐसे समय पे क्या होता है कि आपको कंपनी भी सस्ती मिल जाती है। देखिए शेयर तो किसी ना किसी लॉजिक की वजह से ही गिरेगा, नहीं तो शेयर गिरेगा ही क्यों। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को भुना लेते हो तो आपके लिए भी कुछ ऐसे ही मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। चलिए अभी जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका आप नाम भी देख लीजिए, आपके सामने रहा, ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि दवाइयों का मैन्युफैक्चर वगैरह ये कंपनी करती है। चलिए अभी जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है इसका मार्केट कैप 28,395 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 965 का है। हाई की बात करेंगे 1094 और लो की बात करेंगे 838। पिछले एक साल से कुछ खास रिटर्न तो बना के नहीं दिया, पर यह भी नहीं है कि कंपनी बिल्कुल ही गिरी पड़ी हो, बिल्कुल घिसी पिटी हो, तो ऐसा भी नहीं रहा। कंपनी के अंदर रिटर्न अच्छा मिल रहा है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ से कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 14.20 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 269 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.24% का है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत धमाकेदार है, 25% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है, तो आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। और जिस कंपनी की बात कर रहा था बहुत ही धमाकेदार कंपनी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की बात कर रहा था। इज इंगेज्ड इन द is one of the India's leading agri solutions provided it offers a diverse range of product and services across the farming value chain. It specializes, जो इसकी स्पेशलाइजेशन है वो क्या क्या है, फर्टिलाइजर्स में है, क्रॉप प्रोटीन में है, बायोपेस्टिसाइड्स में है, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स में है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह सा ये काम करते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल का बहुत बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे दोस्त। इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है मेरे दोस्त, पर इससे पहले कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एक 5000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पे टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। जिस तरीके से बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है उसी तरीके से ये सब्सक्राइब बटन भी दबा दबा के आप लोग शेयर करके वीडियो को 5000 तक पहुंचाइए, और मैं आपके लिए हर रोज़ इसी तरीके से कुछ बेहतरीन कंपनीज़ की वीडियो लाता रहूँगा। मार्केट कैप की बात करेंगे पतंजलि फूड्स के, तो 48,451 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1338 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 1495 का लगाया। लो की बात करेंगे 852 का लगाया। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 54 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 272 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.37% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 10% का ऊपर है। पर चूंकि कंपनी कंज्यूमर गुड्स में डील करती है, इस वजह से इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को 20% के आसपास निकालना। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है, यानी कि एक स्प्लिट आपके सामने मिल सकता है। इसका पहले नाम रुचि सोया था। फिलहाल ये कंपनी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पतंजलि फूड्स के नाम से मिलेगी। तो जिनका दिल कमज़ोर है अपने दिल पे हाथ रख लेना बिल्कुल, और जिनका दिल मजबूत है तो बिल्कुल आप पटाखे वगैरह जलाओ, क्योंकि मैं बहुत ही धमाकेदार इस स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के ऊपर शेयर का नाम रखूंगा आपके सामने। चलिए बात करते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे 50,288 करोड़ का है इस शेयर का। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 23,665 रुपये का करंट प्राइस है इसका। हाई की बात करेंगे 23,870 का लगाया, तो कंपनी अपने 52 वीक पे हाई पर ही है। और लो की बात करेंगे 17,325 का है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 53 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 1501 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.76% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% तो छोड़ दो, 30% के ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि करंट में है 41.10% एंड 31.60% रिस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का चल रहा है। और तो इसी से ये पता चल रहा है कि आपको आने वाले समय में स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और जिस कंपनी की मैं बात करके चल रहा हूँ आपके सामने, इसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। देखिए, अगर आप मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, किसी वजह से आपको अगर आपको मेडिकल स्टोर पर जाना होता है या आपको दवाइयाँ लानी होती है, तो दवाइयों के रैपर के पीछे भी एक बार आप देख लिया कीजिए कि ल्यूपिन की है, कि सिप्ला की है, कि एबॉट इंडिया की है। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ से भी एक ट्रस्ट बनता है कि भाई साहब कि जब दवाइयाँ मिल रही हैं तो शेयर तो चलेगा ही चलेगा। एबॉट इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइमरीली विद इन द इंडिया एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1944। काफ़ी पुरानी कंपनी है और शेयर का प्राइस 23,665 का है। कभी कभी ये क्या होता है कि आपको प्राइस के मामले में आंख बंद करनी होती है, क्योंकि एक अच्छा शेयर आपको सही प्राइस पर ही हमेशा मिलेगा। वो सही प्राइस 1 लाख भी हो सकता है, वो सही प्राइस 1 रुपये भी हो सकता है। अभी मैं जिस नेक्स्ट कंपनी की बात करने जा रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 25,841 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 58 का चल रहा है। हाई की बात करेंगे 71 का लगाया। लो की बात करेंगे 45 का लगाया। तो 45 से 41 तक की जर्नी आप देख सकते हो। ये वही समय है 45 वाला दौर, जब अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सिलसिले में जब मार्केट पूरी तरीके से नीचे गिर गया था, या रसिया या यूक्रेन की वजह से जब मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया था, तो ये 45 उसी समय का प्राइस है। और उसके बाद 71 रुपये करंट में चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। करंट में 58 रुपये है और 71 का हाई लगाया इसने। वाह मेरे सिर, बस लगे रहो। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 53 का है। तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, पर चूंकि मदरसम सुमी वायरिंग सिस्टम हो या मदरसम सुमी जो इंटरनेशनल शेयर है, दोनों ही धमाकेदार कंपनियां हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 3 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.04% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.80% रिटर्न ऑन इक्विटी है और 43.90% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसी वजह से ये शेयर काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 35% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का फेस वैल्यू है।
तो यहाँ से भी कंपनी अच्छी देखने को मिलती है। मदरसम सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की आज मैं आपके सामने बात कर रहा था। अभी मैंने जिस कंपनी का नाम आपके सामने रखा है, तो पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो काफ़ी स्ट्रगल भरा फेज़ रहा इस कंपनी का। पर होता क्या है, कब जब एक अच्छी कंपनी को आपको स्ट्रगल फेज़ में अगर आप साथ दे देते हो तो कंपनी भी अच्छा रिटर्न आपको बना के देती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस की कंपनी का बिजनेस अच्छा हो। वैसा ही कुछ इस शेयर में नज़र आ रहा है, क्योंकि यही एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अगर आपने किसी शेयर को ट्रैक कर रहे होगे, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया, उस शेयर को ट्रैक करना गुरु आज कहाँ पर है वो। और अभी कुछ दिन पहले अभी शेयर 2400 से लगा के धमाकेदार तरीके से 1800 रुपये तक गिर गया था। तो एस्ट्रल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप देखिए 50,734 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1889 का इसने लगाया। वहीं हाई की बात करेंगे 2024 का लगाया। लो की बात करेंगे 1285 से 2000 तक की रेंज। आप देख सकते हो कि फिर भी काफ़ी हद तक अगर जिसने 1285 से लगातार शेयर को एक्यूमुलेट किया होगा तो देखिए अभी भी 1200 से 1800 कोई खास बनता नहीं है, करीब करीब 30-40% के ऊपर के रिटर्न पे वो बैठा होगा। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एक अच्छी कंपनियों को आपको तब तक एक्यूमुलेट करना है एसआईपी की तरह, जब तक आपके पॉजिटिव दौर पर वो देखने को ना मिल जाए। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 112 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 101 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.17% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका है 24.80% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.90%। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये चल रहा है कंपनी का। और जिस कंपनी की अभी मैं बात कर रहा था इसका नाम है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। एस्ट्रल पॉली के नाम से आप इसे जानते हो, एस्ट्रल पॉली लिमिटेड। फिलहाल कंपनी का कंप्लीट नेम है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1996। काफ़ी पुरानी कंपनी है विद द एम टू मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स इन द कंट्री। इट हैज ऑल्सो फॉरवर्ड इनटू एडहेसिव बिजनेस ओवर द ईयर्स। और अभी मैं जिस नेक्स्ट कंपनी को आपके सामने रख रहा हूं तो ये कमिंस इंडिया लिमिटेड है। बहुत स्लो कंपनी चलती है पर एटलीस्ट रिटर्न अच्छा देती है इन्वेस्टर्स को। मार्केट कैप की बात करेंगे 53,134 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1917 का है। हाई की बात करेंगे 1954 का लगाया। लो की बात करेंगे 1104 है। तो 1104 से 1954 तक का आप देख सकते हो कि इतना भी स्लो नहीं चलता है कि रिटर्न इन्वेस्टर्स को ना दे। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 48 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 194 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.30% का है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 26.80% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 21.60% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है। यानी कि आपको स्प्लिट कंपनी से देखने को मिलेगा, एक स्प्लिट देखने को मिलेगा। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कमिंस इंडिया लिमिटेड की मैं आपसे बात करके चल रहा था। मेरे दोस्त चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में रखिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल सेम समय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।